जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज देखेंगे टॉप 135 एमसीक्यू देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए, काफ़ी समय हो चुका है, अभी स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लो देखो, सब प्रीवियस ईयर का, ये सब बिहार पुलिस में धराधर पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना। बताओ, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महाबलीपुरम के मंदिर का स्थापना किस राजवंश के समय में हुआ था। तो महाबलीपुरम जो है ना, तमिलनाडु में मंदिर किस राजवंश के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पल्लव राजवंश के समय। एक का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बिल्कुल स्पीड में चलेंगे। दो नंबर क्वेश्चन क्या बताएं, प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कोडइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो दो का राइट आंसर क्या होगा, पालनी पर्वत श्रेणी पे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। तीन नंबर क्वेश्चन क्या था, भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा किस वर्ष अस्तित्व था। तो 1952 में आया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, अप्रैल 1952 में आया था। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चार नंबर क्वेश्चन क्या था, टेलीफोन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, आप सभी को पता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या था, लव टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीतने वाले कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो, लव टेनिस ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रामनाथ कृष्णा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या था, दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। राइट हुआ, महाराष्ट्र में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के में वर्णित विधि मतलब क्या था, कानून के समानता का वक्सा किस देश से लिया था। यानी अनुच्छेद 14 में क्या था, विधि के समान समानता किस देश से लिया था। विधि मतलब कानून कौन से लिया था, ब्रिटेन से लिया था। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बताओ, 9 नंबर क्वेश्चन क्या था, जापान के नागासाकी शहर पर दूसरी बार परमाणु बम कब गिराया गया था। दूसरी बार कहेगा 9 अगस्त 1945 में। 9 अगस्त 1945 में। पहली बार बोलेगा 6 अगस्त 1945 में। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 में। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बता, ग्रह के सूरज के चारों ओर घूमने का मुख्य कारण क्या है। ग्रह सूरज के चारों ओर घूमता है किसके कारण था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या था, लैंड सीसा भंडारित बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया था। बैटरी में जो है ना, लेड में बैटरी में किसका प्रयोग किया था, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। देखो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर बता। भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन का अग्रणी, सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। बता, 14 नंबर क्वेश्चन क्या था, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना 51-56 का मुख्य लक्ष्य किसका विकास हुआ था। पहले पंचवर्षीय योजना पर किसका प्रभावित हुआ था, तो कृषि पता, कृषि देखो है ना, कृषि पता, पहला पंच कृषि एवं सिंचाई पता। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या था, उमरा ए चहलगनी यानी 40 दल का गठन किस शासन में आता। देखो, 40 सरदारों का गठन क्या था, गठन क्या था, इल्तुतमिश ने, ठीक ना। गठन क्या था, इल्तुतमिश ने। लेकिन यही बोल देगा 40 सरदारों का विनाश किया गया था, तो बलबन ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन क्या था, इतिहासकार में प्रसिद्ध कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था। कुषाण कहाँ रहता था, तो उत्तर और पश्चिमी और चीन में रहता था। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, साइलेंट वैली
शांत घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल से स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पुदुचेरी में स्थित ओरोविल का संबंध किस महान व्यक्ति से है? तो किससे है? तो अरविंद घोष से। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। भारत के किस राज्य का राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या था? देखो, कांग्रेस के प्रक्षित सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने किया था? तो रस बिहारी घोष ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, रस बिहारी घोष ने किया था। वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चितंदर दास था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल के संस्थापन कौन था? बंगाल वाला कौन था? विलियम जोन्स था। कौन था? 1784 में क्या था? विलियम जोन्स ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। बता। 24 नंबर क्वेश्चन क्या था? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह प्रक्षित कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। राइट आंसर क्या? बी नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाता था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 300 के को संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 300 के को में रखा है। बता। 26 नंबर क्वेश्चन क्या था? भारत में शंकुधारी वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? तो यह हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय के अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्लू निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? फ्लू होता है ना, फ्लू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। वह कौन सा देखो क्या बता है? वह कौन सा ऐसे वह धातु है जो साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन होगा। राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। तमिलनाडु का प्रक्षित शहर तिरुचिरापल्ली किस नदी पर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पे। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। देखो, आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या था? मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस का संबंध किस मुगल शासक से है? तो मयूर सिंहासन का निर्माण क्या था? शाहजहां ने। बेबादल खान ने क्या किया था? डिजाइन किया था। ठीक ना। बताओ 31 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता ने भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी कौन देता है? तो रेलवे देता है। सबसे ज़्यादा नौकरी रेलवे देता है। बताओ 33 नंबर क्वेश्चन। मशरूम निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बहुतायत मात्रा में मिलता है? मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या आता है? तो प्रोटीन होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। वैलेंटाइन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाता है? तो वैलेंटाइन दिवस का मनाता है 14 फरवरी को। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। इराक देश से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सा है? तो यह टिग्रिस नदी है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी था। 1987 मद्रास अधिवेशन में। राइट आंसर क्या होगा? बदरुद्दीन तैयबजी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बदरुद्दीन तैयबजी 1987 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता बना था? तो मद्रास तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। 23.5 दक्षिण अक्षांश रेखा को किस नाम से भी जाना जाता है? 23.5 दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। पृथ्वी के किस काल्पनिक रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होता है? दिन रात बराबर होता है विषुवत रेखा पर। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या था? प्रक्षित पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झुम्पा लड्डी है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। शास्त्रीय संगीत में सोहानी किस समय गाए जाने वाला रंग स्थित है? तो किस समय गाया जाता है? यह सुबह का राग है। राइट आंसर क्या होगा?
बी नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या था, गुइनिका निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार को विश्व विख्यात चित्रकारी था? तो यह कौन था? यह पिकासो था। कौन सा? पाब्लो पिकासो था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। भारतीय संसद पर हुआ आतंकवादी हमला किस तिथि को हुआ था? भारतीय संसद हमला कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। गरुड़ किस देश का राष्ट्रीय वायु सेवा है? तो गरुड़ किसका? इंडोनेशिया का। गरुड़ किसका है? इंडोनेशिया का। बता, शाकुन वन मुख्य रूप से किस भौगोलिक प्रदेश में उगते हैं? शाकुन वन किस भौगोलिक क्षेत्र में उगता है? तो यह कहाँ उगता है? तो टेंगा प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। सब रेलवे में पूछा हुआ है। देखो, विज्ञान की वह शाखा जिससे अंतर्गत पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन क्या कहता है? एंथोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग से होता है? इंसुलिन का निर्माण कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किस वीर शासक को पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। जीव विज्ञान में आनुवंशिकता को नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। ग्रेगर जॉन मंडल ने। क्या होगा? ग्रेगर जॉन मंडल। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। देखो, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस हुआ था ना, त्रिशादी किस विषैली गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसो साइनेट के कारण था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। लोहा में जंग लगने पर सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? लोहा पर जंग लगने सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो 53 के। राइट आंसर क्या? कानपुर में स्थित है। शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित? कानपुर में स्थित है। प्याज का भोजन के रूप में खाए जाने वाले भाग वास्तव में क्या था? प्याज का कौन सा भाग खाया था? तो प्याज का रूपांतरित तना खाया था। तो तना खाया था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या था? जमायत इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल था? जमायत इस्लामी निम्नलिखित में किस देश का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल था? तो यह कहाँ का था? यह बांग्लादेश का था। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेल्लूर का संबंध किस महान आध्यात्मिक संत से है? बेल्लूर मठ का था किससे था? रामकृष्ण परमहंस से। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 1905 में बंगाल विभाजन के किस ब्रिटिश वायसराय के काल में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय था? लॉर्ड कर्जनमन के समय था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का नेता कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी था। 13 दिन के प्रधानमंत्री था। कितना? 13 दिन का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था। महात्मा गांधी द्वारा संचालित ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ब्रिटिश भारत का अंतरिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर ने किस से उपाधि दिया था? तो इंग्लिश खान को उपाधि दिया था। जहांगीर ने दिया कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस 1660 में भारत आया था। व्यावसायिक रूप से उपयोग होने वाले तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ से होता है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। देखो, मूर्तिकाल में अर्जुन पुरस्कार के तहत विजेता खिलाड़ियों को कितने पुरस्कार दिया था? अर्जुन पुरस्कार में कितना पैसा दिया था? 5 लाख रुपया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 5 लाख रुपया दिया था।
अर्जुन पुरस्कार में कुल 5 लाख दिया था। कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में प्रारंभ हुआ था अर्जुन पुरस्कार। कुछ 5 लाख रुपया देता है। बताओ, प्रकृति में विकासवाद के अंतर्गत नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किस प्रतिपादन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लिखा था? तो यह लिखा था किसने, बताओ? नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। देखो, थल्स वर्ड तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस देशों के संदर्भ में किया गया था? तो ये क्या था? विकासशील देश में किया गया था। विकासशील देश में। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अमेरिका कैसा देश है? तो विकसित देश है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय ध्वज दोहरा त्रिभुज के आकार होता है? दोहरा त्रिभुज का आकार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह नेपाल का होगा। क्या होगा? सी नंबर, नेपाल। मानव समय रेखा का निर्धारण करने के लिए प्रक्षित ग्रीनविच समय कहाँ? लंदन में स्थित है। और ऑस्कर विजेता प्रक्षित हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक का, देखो टाइटैनिक फिल्म देखे है ना, जो रियल में हुआ था। क्या हुआ था? एक समुद्री बर्फीला से टकरा गया था, ठीक ना। टाइटैनिक का मूल अभिनेत्री कौन था? टाइटैनिक फिल्म है ना, उसका अभिनेत्री कौन था? तो कौन था? केट विंसलेट था। राइट आंसर क्या होगा? विंसलेट था। केट विंसलेट था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। देखो, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस महान चोल शासक ने गंगई कोंडन कहा था? गंगई कोंड को उपाधि किसने धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजेंद्र प्रथम ने किया था। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने क्या था? राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड को उपाधि धारण किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। काफी इंपॉर्टेंट है। गंगई कोंड को उपाधि क्या धारण किया था? राजेंद्र चोल ने। बताओ, 70 नंबर क्वेश्चन क्या था? प्लास्टिक और पेरिस के कठोर होकर जमने के लिए कौन से रासायनिक अपनाए जाते हैं? तो निर्जलीकरण कहलाते हैं। क्या कहता है? निर्जलीकरण। राइट। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दोनों को जन्म तिथि कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कब हुआ था? 1966 ताशकंद में हुआ था। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में कीमती सागवान लकड़ी का वन पाया? सर्वाधिक सागवान लकड़ी कहाँ पाया है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 11 दिसंबर 2001 को WTC पर आतंकवादी हमला पर के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन था? न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूडी गुलियानी था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। शारीरिक विकलांगों के संवाद और शिक्षा का अध्ययन के लिए सूचित करने के लिए सांकेतिक भाषा को क्या कहता है? तो सांकेतिक भाषा को क्या कहता है? डेक्टियोलॉजी कहता है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, डेक्टियोलॉजी कहलाता है। बता, एक शुद्ध, देखो एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्तियों को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस का मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ को मिलाना चाहिए? तो दूध को मिलाना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। माचिस पर समान वर्षा वाले स्थलों को आपस में मिलाने वाले युग्मन रेखा को क्या कहता है? तो युग्मन रेखा को क्या कहता है? काफी इम्पोर्टेंट है। यह एसो हाइट कहते हैं। क्या कहता है? एसो हाइट रेखा। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आकस्मिक नीति का संबंध क्या है? 267 में क्या है? आकस्मिक नीति। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय योजना मोडभेट का सर्वप्रथम कब लागू किया था? मोडभेट, देखो मोडभेट लागू कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है। मोडभेट लागू कब हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, 1986 में। भारत में उत्पादन शुल्क के अंतर्गत मोडभेट किस वर्ष लागू किया था? 1986 में। काफी इंपॉर्टेंट है मोडभेट, 1986 में। देखो, सैन्य वाहनों का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री
अवार्ड कहाँ पर स्थित है? तो यह अवाडी में स्थित कहाँ? यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का अवाडी में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर, देखो मुगल बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में किस धर्म की शुरुआत की गई थी? तो दीन इलाही की शुरुआत किया था अकबर ने। क्या कब किया था? 1583 में किया था या 82 में किया था। बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अत्यधिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो 82 के राइट आंसर क्या होगा? स्तूप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सैनिक साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? तो लाला लाजपत राय को क्या हुआ था? लाठी चार्ज हो गया था, इसी कारण मृत्यु हो गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट था। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर था। नहीं, सिद्धार्थ था। इसका राइट क्या होगा? बी नंबर होगा। सिद्धार्थ क्या होगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। पूर्णतः भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो सिद्धार्थ था। 1905 में भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? 1905 में भारतीय स्वयं सेवक समाज का स्थापना किया था तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। देखो मृदंग मूल से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 86 के राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 मुँह वाला ढोल होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। हिंदी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा गया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया था? 1949 में दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस का मनाया था 14 सितंबर को। निम्नलिखित में से आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहता था? आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहता है? भरतेंदु हरिश्चंद्र को कहता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल को पूरी तरह से विलय घुलनशील? जल में घुलनशील होता है विटामिन सी और ए होता है। जल में घुलनशील विटामिन सी और देखो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। ई नहीं होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। बताओ BCG टीका को बीमारी को प्रतिरोधकता के लिए किसका प्रयोग होता है? BCG की टीबी के इलाज में किसका प्रयोग होता है? BCG के लिए बताओ। चिकित्सा के क्षेत्रों में नेत्रदान के समय आंखों के किस विशिष्ट भागों को दान किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रयोग। नेत्रदान में किसका प्रयोग किया था? कॉर्निया का। नेत्रदान में कॉर्निया का प्रयोग किया था। पश्चिम बंगाल में स्थित प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था शांति निकेतन का स्थापना किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन का स्थापना कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। पौधे की पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किस उपज हरा रंग होता है? किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? भारतीय टेस्ट क्रिकेट के प्रथम कप्तान कौन था? तो इसका 94 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? CK नायडू था। क्यों था? CK नायडू। भारत का गोवा राज्य किस नदी पर स्थित है? गोवा जो ना मांडवी नदी पे कर है। 95 के राइट आंसर क्या होगा? मांडवी नदी किनारे है। मांडोवी नदी किनारे। राइट आंसर क्या होगा? मांडवी नदी किनारे है। विश्व का सर्वोत्तम सम्मान नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिया जाता है। देखो छोटी माता चिकन पॉक्स रोग मानव शरीर के किस रोग के कारण फैलता है? चिकन मानव शरीर में विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण होता है? DNA के विषाणु कारण फैलता है। एक वयस्क के शरीर में रुधिर रक्त की रचना कैसे आता है? तो अस्थित मज्जा। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध द स्ट्रगल इज द माई लाइफ के लेखक कौन? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रगल इज द माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मंडेला है। कौन है? नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर क्या होगा? नेल्सन मंडेला है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व प्रसिद्ध चीन का दीवार का निर्माण किसने किया था? चीन का दीवार का निर्माण किसने किया था? सी हुंगकॉन्टी ने किया गया था। म्यांमार निम्नलिखित में किस देश के नाम पर रखा गया था? म्यांमार निम्नलिखित देश का नया नाम है। तो बर्मा का क्या नाम है? म्यांमार है। मंडलीय जेल यहीं पे, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का संघ संबद्ध का प्रथम मन कौन होता है? प्रथम चैत होता है।
अंतिम मौन कौन होता है? फागुन होता है। बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन फागुन होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत होने वाले पंचायती राज संस्थाओं को सीधे चुनाव करने वाला पहला राज्य कौन था? तो यह राजस्थान था। 104 के राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश था। इसका राइट आंसर बी होगा। देखो पंचायती राज की शुरुआत से पता राजस्थान के नगौर जिला में हुआ था, ठीक ना, वो लाना है, लेकिन चुनाव बोला है, चुनाव तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन है? तो 105 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाजा। अकबर ने निर्माण कराया था, बताओ। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान प्रशिक्षित सैन्य अधिकारी फील्ड मार्शल रोमन किस देश के थे? फील्ड मार्शल रोमेल किस देश के थे? काफी इम्पोर्टेंट है। देखो दूसरा विश्व युद्ध के दौरान प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी फील्ड मार्शल रोमेल किस देश के थे? रोमेल किस देश के थे? तो ये जर्मनी का था। कौन था? जर्मनी का था। बता अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस के संस्थापन कौन था? बताओ। रेड क्रॉस के संस्थापन कौन था? तो हेनरी कौन था? हेनरी ड्यू नाइट था। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। हेनरी ड्यू देखो हेनरी ड्यू नाइट था। बताओ। वास्तुकला को बिछोरा नमूना प्रक्षित पोटोनस टावर कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। पोटोनस टावर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। कवाला लंपुर में स्थित है। बताओ। वाम पार्टी किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी रही है? तो कहाँ का है? तो यह इराक का स्थित है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में किस पौधा में फूल नहीं होता है? किस पौधा में फूल नहीं होता है? तो फन में क्या होता है? फूल नहीं होता है। इतिहास के प्रसिद्ध अष्टप्रधान के नाम से मंत्री परिषद के क्या कहता है? अष्टप्रधान बोलेगा तो क्या हो जाएगा? शिवाजी महाराज। देखो अष्टप्रधान बोलेगा शिवाजी महाराज, अष्टदिग्गज बोलेगा अष्टदिग्गज तो कृष्णदेव राय हो जाएगा, ठीक ना। अष्टप्रधान मंत्री परिषद के पेशवा का प्रधानमंत्री था, अष्टप्रधान बोलेगा शिवाजी। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। दिल्ली सल्तनत के किस शासकों ने औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण किया था? तो सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भारत के किस शहर में अवस्थित है? तो देहरादून में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। विज्ञान देखो विज्ञान की वह शाखा जो जीवधारियों और उनके चारों ओर वातावरण के बीच संबंध बताती है उसे क्या कहलाता है? तो परिस्थितिकी कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 115 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जिनका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहलाता है? तो जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहते? किसे कहता है? हाइड्रोजन। भविष्य के अंदर हाइड्रोजन को कहता है। आवारा तत्व किसे कहता है? हाइड्रोजन को। निम्नलिखित में मनुष्य जब साधारण रूप से सांस लेते हैं तो औसतन कितना डेसिबल तक स्वर उत्पन्न होता है? तो साधारण डेसिबल बोलेगा तो 35 डेसिबल होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है फिजी देश में हुई प्रक्षित ऐतिहासिक विद्रोह के प्रमुख रूप से ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी कौन था? फिजी में हुआ तो उसका जिम्मेदारी कौन था? जॉर्ज स्पर्ट था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर।
विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। बताओ भारत का कौन सा राज्य तंबाकू के उत्पादन के देश में सर्वाधिक? तंबाकू उत्पादन कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश करता है। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश करता है, ठीक ना। भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा बोलेगा? कर्नाटक। देखो भारत के प्रसिद्ध सूफी संत चिश्ती संप्रदाय का स्थापन कौन था? तो चिश्ती संप्रदाय का स्थापन था ख्वाजा मोहनी चिश्ती था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में किस भाषा को राजकीय शासन दरबारी था? तो दिल्ली तरफ फारसी था। कौन था? फारसी था। मुगल का भाषा फारसी था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध बाहमनी राज्य का अंतिम शासक का नाम क्या था? बाहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। तो कौन था? कलीमुल्ला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, बीबीआई क्वेश्चन बा। तो मध्यकालीन बंगाल में ऐतिहासिक पाल वंश के संस्थापन कौन था? तो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापन कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापन कौन था? गोपाल था। बता भारतीय फिल्म और टेलीविजन की संस्था कहाँ स्थित है? तो पूना में स्थित है। बता ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की किस महान भारतीय क्रिकेटर को नाइटहुड की देखो महारानी एलिजाबेथ किस भारतीय क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि दिया था? तो किसको दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह दिया था सुनील गावस्कर को दिया था, एलिजाबेथ द्वितीय ने। हिंदी साहित्य को प्रसिद्ध कालजयी कीर्ता मधुशाला के रचयिता कौन? देखो मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। मानव शरीर के प्रभावित करने वाले कालाजार रोग कारण क्या है? तो बालू मक्खिया सिक्टा मछली। बता लास्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया था? तो 1956 के था। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर राज्यों का आंध्र प्रदेश कब किया था? 1956 में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दे, शेयर कर दीजिएगा। आज यहीं तक, अगला क्लास। धन्यवाद।